हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं थैंक्स कहना चाहती हूं उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है संजय समतानी जी। थैंक यू सो मच संजय जी। माया जी, थैंक यू सो मच माया जी, थैंक्स अ लॉट। सुनील कुमार सिंह, थैंक यू सो मच। अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर अंजलि सनप, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। NP1EM7EM2P, आपका यूज़र आईडी मैंने रीड किया है, ठीक है, आपका नेम नहीं है, इस वजह से मैं आपका यूज़र आईडी पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। बीरेंद्र दास, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रुचि शर्मा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट रुचि। या सो वंस अगेन यहाँ पे किसी का यूज़र आईडी है, उनका नेम नहीं है, इस वजह से मुझे यूज़र आईडी पढ़ना पड़ रहा है। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ND4237, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रानू बोस, थैंक यू सो मच रानू। कल्याण सुंदरम्स, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सोनाक्षी कौशल, थैंक यू सो मच सोनाक्षी। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पॉम्पी। जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उन सबको बहुत सारा थैंक यू, और इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर आपके जीवन में आए और अपार धन के रूप में आपके जीवन में बरसे, राइट? थैंक्स अ लॉट, राइट। फ्रेंड्स, डाउनलोड आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले मेरे जो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अपने लिए कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, ये ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है, ठीक है। आप अगर इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, और आप अगर चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल करना होगा, राइट। ये जो ईवल आई पेंडेंट और ब्रेसलेट है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने की शक्ति रखता है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है, राइट। अगर ये कवच आपको चुनेगा तभी आप इसको प्राप्त करेंगे, राइट। एंड ये कवच अपने आप में असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो आप अगर इस कवच के नियमों का पालन करते हैं, इसके बहुत बेसिक से नियम हैं जो मैं आपको मेल में समझा दूंगी। अधिकतर लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हो तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन करते हो तो आप इसे लाल रंग के धागे में धारण करके देखिए, आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में एक धन योग बनाता है, और आप अपने आप में एक चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएंगे, राइट। आप अगर चाहें तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और मेरा ईमेल आईडी ऊपर भी फ्लैश कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस बात से भी अवेयर कराना चाहूँगी कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है, ना ही मेरा कोई इंस्टा पेज है। मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं कोई पेज नहीं है। अभी तक मैंने कोई अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया है, ठीक है। मेरी एक ईमेल आईडी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर फ्लैश कर रही है, विच इज़ divine24hours@gmail.com। तो प्लीज़ 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 फेक्स्टर्स से बचिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आपके अराउंड मैं बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत तेज़ी से अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। वो आपको सफल होते हुए देख रहे हैं और अपने प्लान्स को फेल होते हुए देख रहे हैं, राइट।
तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं वो हर प्रकार की चीज़ों को आप पर ट्राई कर रहे हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। उनके जितने भी प्लान्स हैं ना, वो सब फेल हो रहे हैं। अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है आपसे रिक्वेस्ट करने के कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन करें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज आप अनस्टॉपेबल हैं। आपके साथ जो एक पावर, जो एक शक्ति वर्क कर रही है वो अनस्टॉपेबल है। हो सकता है आपने अपने बैक में रिसेंटली कुछ पेन एक्सपीरियंस किया हो, कुछ आपको दिक्कतें हुई हो, किसी प्रकार का पेन मुझे दिख रहा है कि आपने फील किया है। हो सकता है आपको शोल्डर्स पे पेन हुआ हो या बैक में पेन हुआ हो, ठीक है, कुछ अजीब सा संदिग्ध सा पेन आपने फील किया है। और मुझे ये भी दिख रहा है हर प्रकार की जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी वो परमानेंटली रिमूव करी जा रही है। और इस चीज़ से भी आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि उनकी हर चालें फेल हो जाएंगी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आपके जो हेटर्स हैं ये कार्मिक लोग हैं, ठीक है, इनसे पास्ट लाइफ का कुछ कर्मों का लेन देन रहा है आपका, एंड अभी करेंटली वो लोग शॉक में हैं, क्योंकि ये सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर होने वाली है, ठीक है। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारी नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए और मेरे कलेक्टिव्स की पावर को वापस से रेस्टोर किया जाए, पूरी तरह से क्लेंस करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करके हमारी शक्तियों को वापस हमारे पास लौटाया जाए, ठीक है। सो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई कॉल बैक माई पावर्स ऑल क्लेंस्ड एंड एनर्जाइज्ड, ठीक है। नोबडी कैन यूज माई पावर, राइट। सो ये चीज़ आपको लिखनी है और यूनिवर्स को इंडिकेशन देना है। सो आज हम पता लगाने वाले हैं कि आपके एनिमीज़ के, आपके हेटर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, राइट। सो देखते हैं फिलहाल ओरेकल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, और कोई मैसेज, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, और कोई मैसेज, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, राइट। ऑब्स्टेकल्स, सी ये कार्ड रिवर्स में आया है, सो ये बहुत सरप्राइजिंग है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स बैकफायर हो चुके हैं, ठीक है। जो भी रुकावटें थी उनका रुख मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके लिए लोग मनाते हैं ना, आपके लिए जो कुछ भी विश करेंगे लोग, वही चीज़ें उनके जीवन में होने वाली हैं, ओके। तो आपके हेटर्स को, एनिमीज़ को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके, कि वो आपके बारे में कुछ भी उल्टा ना मनाएं, बिकॉज जो कुछ भी वो आपके बारे में उल्टा मनाएंगे वो सारी चीज़ें उनके जीवन में होने वाली हैं, राइट। सो इस चीज़ से आपके हेटर्स को बहुत सावधान रहना है। सो आपके रास्ते से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया गया है, परमानेंटली रिमूव किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये माउंटेन्स, ये कितने जाइंट माउंटेन्स हैं, ठीक है, कितनी बड़ी रुकावटों की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपके जो रास्ते में बड़ी रुकावटें थी ना, उनका रुख मोड़ दिया गया है, ठीक है। उनको उन्हीं लोगों की तरफ वापस कर दिया गया है, वही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपकी तरफ इन ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके रास्ते में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी। सो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ये ओरेकल रिवर्स में आया है, ठीक है। दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी रीडिंग, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। जो आपकी भक्ति की शक्ति है ना, वो बढ़ रही है, राइट। आपके जीवन में जो रुकावटें थी वो दूर हो रही हैं, एंड डेफिनेटली आपके रास्तों के कांटों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई जा रही है। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है,
ठीक है, आप का बर्थडे हो सकता है 23rd को होता हो, किसी भी मंथ की, किसी भी मंथ की 5th को होता हो, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता हो, राइट। तो ये चीज़ आ रही है कि पॉसिबल है कि आपके ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक है एंड आप एक्सपीरियंस करेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, रिलेशनशिप ब्लिस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत हार्ट ब्रेक फेस किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से म्यूचुअली कनेक्ट करने वाले हैं एंड यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू लव। अगर आपके पार्टनर आपसे लव एक्सप्रेस करते हैं तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, बी इन रिसीविंग मोड। ओके, या नंबर 22 आपके लिए स्पेसिफिक है। नंबर 4 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, किसी भी मंथ की 22nd को आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 4th को आपका बर्थडे होता हो, तो आपके जीवन में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है आपका सोशल सर्कल चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में, राइट। बटरफ्लाई टॉक्स अबाउट चेंजेस, ठीक है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती हैं एंड उन डिफ़िकल्टीज से आप बाहर आ चुके हैं। 22 अगस्त यहाँ पे किसी का बर्थडे डेट आ रहा है, 22 मई, 4 मई, 4 अगस्त, या सो आपके रास्ते के कांटों को हटा दिया गया है, ठीक है, दे आर बीइंग रिमूव्ड। सो देखते हैं आपके जो हेटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, उनकी एनर्जी आपके पास आपको फील हो रहा होगा ऐसा कि किसी के प्लान्स वगैरह फेल हुए हैं एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, भेजा, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि इनकी सारी स्ट्रैटेजीज़ फेल हुई हैं। तो फिलहाल आपके हेटर्स के दिमाग में, आपके कॉन्स्पिरेटर्स के दिमाग में चल क्या रहा है ना। सो पता लगाते हैं, लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स के दिमाग में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स के दिमाग में चल क्या रहा है। या तो ये जो कोई भी हेटर्स है ना, ये आपकी फैमिली के ही लोग हैं और इनकी नज़र आपके धन पर है, ठीक है। ये पॉसिबल है आपकी फैमिली के ही लोग हैं। आपकी फैमिली के लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। सो जिस किसी की भी एनर्जी आ रही है, जो भी मैंने साइन बताए, ठीक है, हो सकता है आपको 1919 दिख रहा हो सकता है आपको 1111 दिख रहा हो, और जो भी मैंने साइन बताए, ठीक है, आपको पेन महसूस हुआ होगा आपके बैक में, या किसी प्रकार का पेन आपने फील किया होगा। हो सकता है आपने रिसेंटली हेल्थ इश्यूज फेस किए होंगे, जिसको आप बड़ी जल्दी आपने उस चीज़ से रिकवर कर लिया है। तो ये साइन है कि आपको अटैक किया गया था, ठीक है, आपकी एनर्जी को अटैक किया गया था। या ओके, सो आपके जो हेटर्स हैं ना, जो एनिमीज़ हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो अनमैच्ड है, राइट। एंड उनको दिख रहा है कि सफलता आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हैं। आपने अबंडेंट एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, ठीक है, आप किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। धन आपको फॉलो करता है, आप जिधर जाते हैं उधर धन ही धन आपको फॉलो करता है। सो ये जो एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी वो लोग देख रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ को देख करके, आपकी करेज को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो आपके हेटर्स बेसिकली, ओके, आपके हेटर्स को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं,
सो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपकी एक एक क्वालिटी को जानते हैं, ठीक है, आपकी जो खूबियाँ हैं उनको वो पहचानते हैं। सो हेटर्स की जो स्ट्रैटेजीज फेल हुई हैं, व्हाट आर दे प्लानिंग नेक्स्ट, उनके अगले चीज़ें क्या हैं, वो अगला क्या करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, राइट, ओके, ओके। इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, सो इनको ये पता है कि आप न्यू एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। एंड इनको ये भी पता है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर अगर आप मैस्कुलिन हैं, मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप जो एनर्जी कैरी करते हैं ना, वो एम्प्रेस की एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का अंश हैं आप, ठीक है। तो माँ आदि शक्ति आपको स्वयं प्रोटेक्ट करती हैं, ये चीज़ वो लोग जानते हैं, ये चीज़ उनको अब क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ हिडन नहीं है। आप देख रहे हैं ये लोग आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना चाह रहे थे, राइट। जिस तरह से आप देख रहे हैं इन डॉग्स की जो नज़र है ये सिर्फ मून पर है ना, हिडन चीज़ों पर है। तो ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाह रहे थे कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपनी लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्टेड रहो, ठीक है। फालतू की चीज़ों पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन ये चीज़ें उजागर हो चुकी हैं, आपको इन चीज़ों का पता चल चुका है, आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है ना। तो फिलहाल इनका नेक्स्ट मूव क्या है, ये लोग क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं। ओके, सो ये जो हेटर्स हैं ये लोग क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, क्या ये अगला कुछ प्लान करेंगे या फिर जो इनके प्लान्स फेल हुए हैं। सी, ओके, राइट, सी, तो हो सकता है ये लोग आपके बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करें, सो हो सकता है मेरे किसी कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप फोकस्ड हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, वो सब फेल होगी। एंड आपके मनी को भी इन्होंने स्लो डाउन करने की कोशिश करी, ठीक है, आपके धन को स्लो डाउन करने की कोशिश करी, ताकि आपका धन आप तक आने से डिले हो सके, रुक सके। तो इनके मन में हो सकता है किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव भाव है, ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन की भावना है। तो ये फैमिली के लोग ज़रूर हैं, लेकिन ये कंपटीशन का भाव रखते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का भाव है इनके अंदर। तो इस वजह से इन्होंने आपके धन को भी स्लो करने की कोशिश करी, आपके हो सकता है बच्चों को भी टारगेट करने की कोशिश करी, हर प्रकार से जो चीज़ें आपको रोक सकती हैं आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को इन्होंने टारगेट करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन ये सब कुछ फेल हुआ है, ठीक है। दिस ऑल फेल्ड बिकॉज माँ आदि शक्ति की जो एनर्जी है वो आपके अराउंड है, और जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके अराउंड है, ठीक है। तो माँ आदि शक्ति पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है। और ये जो प्लेस है ना, ये जो सिंहासन है, दी एम्प्रेस की जो पोजीशन है, ये आपकी है, ठीक है। और इसे आपने गेन किया है, राइट, आपने इनर वर्क किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन को डीपली जेन्युइनली जोड़ा है, आपने यूनिवर्स से एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपको ये पोजीशन मिली है, राइट। एंड दे आर नोबडी टू बी जेलस ऑफ यू, उनको कोई हक नहीं है आपसे जलने का या आपको नुकसान पहुंचाने का, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत क्लियर आई है कि इस प्रकार के लोग हैं आपके अराउंड, लेकिन आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, नई बिगनिंग होते हुए देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। इनके सारे प्लान्स फेल हुए हैं क्योंकि सारी चीज़ें लाइट में आ गई हैं, सारी चीज़ें उजागर हो गई हैं। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि इन्होंने डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके धन को स्लो करने की कोशिश करी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ना आ पाए,
ठीक है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो उनको स्लो करने की कोशिश करी पूरी तरह से। लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है ना, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भी इन लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको जस्टिस दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी तरफ है, दिव्य शक्तियाँ आपकी तरफ हैं, ठीक है, वो आपके साथ हैं। एंड कितना भी ये लोग आपको टारगेट करें, दिव्य शक्तियाँ आपके फेवर में हैं। और जो कुछ भी ये लोग आपके अगेंस्ट मनाएंगे, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट विश करेंगे, वो सारी चीज़ें अब ये अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, ठीक है। ये लोग जितना भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, वो सब कुछ बैकफायर होता है। लेकिन उसके बैकफायर होने के साथ साथ एक ट्रस्ट जनरेट होता है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। एक पुश आपको मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप और अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना आपको टारगेट किया जाएगा उतना ही आपके जीवन में आपको और पुश मिलेगा, ठीक है, और पावर देंगे ईश्वर आपको। यू आर गेटिंग मोर पावर, आपको और ज़्यादा और अधिक शक्तियाँ ईश्वर की तरफ से दी जा रही हैं ताकि आप और ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के करीब पहुँचे, राइट। सो ये चीज़ें आ रही हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, या अभी करेंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या कार्मिक लोग हैं ये। किसी प्रकार का डिस्टेंस देख रही हूँ मैं आपके और इन लोगों के बीच में, या सो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स के माइंड में। व्हाट आर दे प्लानिंग, व्हाट आर दे प्लानिंग, हेटर्स क्या प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हेटर्स क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, हेटर्स क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं। ओके, या सी डेथ का कार्ड है, ठीक है। ये लोग गलत मनाते हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत मनाते हैं, आपका बुरा मनाते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, यही इनके दिमाग में चलता है। लेकिन होता उसका उल्टा है, ठीक है। जो कुछ भी ये लोग आपके लिए मना रहे हैं वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों का अंत कर दिया जाता है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो इनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मंशा है, वो फेल होती है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं वो फेल क्यों हो रही हैं। तो ये बहुत सरल सी बात है कि आप जेन्युइन हैं, ठीक है, एंड आपके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं उनको मजाक में नहीं लिया जा सकता, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये लोग, इनकी मंशा है कि आपके जीवन में जो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छीन जाए। जो चीज़ें, जो भाग्य ईश्वर आपको दे रहे हैं, जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं, जो आपने गेन की हैं चीज़ें, वो चीज़ें आपसे छिन जाए, ये इनके इंटेंशंस है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, राइट। तो ये लोग डेथ भी विश करते हैं आपके लिए, ठीक है, गलत चीज़ें भी मनाते हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, बिकॉज आपको माँ आदि शक्ति की ऊर्जा प्रोटेक्ट करती है, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। शनि देव आपके फेवर में है, ठीक है, वो आपके पक्ष में है। एंड शनि देव डेफिनेटली इनको, इनके बुरे कर्मों की सज़ा ज़रूर देने वाले हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने एनिमीज़ को फॉरगिव कर देना है। जब आप अपने एनिमीज़ को फॉरगिव कर देंगे तो आप देखेंगे कि उनको उसी टाइम से उनके कर्मास मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब हम स्वयं ठेका लेकर बैठेंगे कि हम अपने एनिमीज़ को मज़ा चखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो यूनिवर्स पूरी तरह से आपके ऊपर ही चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो फिर उस व्यक्ति को कर्मों की सज़ा नहीं देते हैं। लेकिन जब आप अपने हेटर्स को फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं, जीवन में अपने कार्यों पर फोकस करते हैं, अपने जीवन पर फोकस करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो आपके लिए गलत मनाते हैं, आपके लिए, आपके साथ गलत करते हैं, उनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉरगिव कर दीजिए ऐसे हेटर्स को, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी बुरा किया है, लेट इट गो, एंड ईश्वर को उन चीज़ों का ख्याल रखने दीजिए, ठीक है। वो उनके कर्मों का हिसाब किताब स्वयं चुकता कर लेंगे, ओके। इस बात पर विश्वास रखिए। ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे यही बात आपको कही जा रही है, ओके।
सो यस, इन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ईविल थॉट्स हैं आपके लिए, और ये डेफिनेटली फैमिली के ही लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप फैमिली कंसिडर करते हो, या ये आपके बहुत क्लोज्ड फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये मोस्टली फैमिली के ही लोग दिख रहे हैं मुझे। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आप इन लोगों को पहचानते भी हैं, ठीक है। करेंटली अभी आपके दिमाग में जो व्यक्ति आ रहा है ना, तो ये वही व्यक्ति हैं। सो आपको इन लोगों की एजिटेशन प्रत्यक्ष है, आपको पता है कि ये लोग बहुत एजिटेटेड है, है ना। सो ये बातें आ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन एनर्जीज क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। ओके, ओह वाओ, डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स से। डिवाइन एनर्जीज क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स से, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, या डेफिनेटली स्पेल वर्क्स किए गए थे आपके अगेंस्ट। सी, सेकंड बॉटम में आया है ये, या सो ये जो इल्यूजन्स क्रिएट करे गए थे ना आपके माइंड में ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, उन इल्यूजन्स का अंत निश्चित है, ठीक। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में क्रिएट करी गई थी, ठीक है, उनका अंत निश्चित है। ओके, सो यस, ये स्पेल वर्क्स का ही कार्ड है एंड स्पेल वर्क्स किए गए हैं आपके जीवन में, ठीक है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है ताकि आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे जा सकें, लेकिन वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर दिए गए हैं, उखाड़ फेंके गए हैं, है ना। राइट, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। या सो जो कुछ भी इन लोगों ने दिक्कतें आपके जीवन में क्रिएट करी, ठीक है, जो भी ड्रामा इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट किया, आप उससे आगे निकल चुके हैं। तो आपको उससे आगे निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, उस ड्रामा से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है एंड आपको गुड एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हो सकता है लोग आपको उकसाएं, ठीक है, ताकि आप लो वाइब्रेशन में पहुंचो, ताकि आप क्रोध करो, कुछ गलत बोलो एंड आप लो वाइब्रेशन में आ पाओ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको शांत रहना है। नो नीड टू रिप्लाई। अगर कोई आपको बहुत क्रोध दिलाए, बहुत गुस्सा दिलाए, तो आपको काम डाउन ही रहना है, गुड एनर्जी में ही रहना है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपका जो कमिटमेंट है वो ईश्वर ने देखा है, ठीक है। आप हर परेशानी में, हर परिस्थिति में कभी भी आप इनका हाथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, आप हमेशा इनके साथ रहते हैं एंड इन पर जो विश्वास है आपको वो अटूट है। हो सकता है कभी ना कभी आपके मन में सवाल ज़रूर आते हों कि आपकी समस्याओं का समाधान कब होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपसे। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। या सो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, तो अब जो एक्सपीरियंसेस से आपने चीज़ें सीखी है ना, जो दिक्कतों का सामना आपने किया है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ के, ठीक है। तो अब उन एक्सपीरियंस को साथ लेते हुए, उनसे कुछ लेसन आपने लिया है, उन लेसन्स को साथ लेते हुए आपको इनर स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है, आत्म मंथन की ज़रूरत है। तो आप जब अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने आत्म मंथन को दोनों को मिलाओगे तो आप एक्चुअल में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति को अनलॉक करोगे, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है, ये डाउनलोड है आपके लिए। तो यस, आपकी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एंजल्स के डाउनलोड्स लेते हैं। ओके, एंजलिक यूनियन, ट्रू लव। या सो डेफिनेटली ओरेकल्स में भी लव का कार्ड आया है। तो आप अपने लव लाइफ में एक यूनियन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं, बिकॉज यहाँ एंजलिक यूनियन की बात हो रही है। ओके, या फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक। या तो कोई एक ऐसी लेडी जिसको ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, ये टोटल फेक लेडी है,
ठीक है। तो इस प्रकार की अगर कोई लेडी है आपके अराउंड तो आपको उससे सावधान रहना है, ठीक है, उससे डिस्टेंस करना है, या बिकॉज वो फेक लेडी है। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके जो हेटर्स एनिमीज है ना वो स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो बताया ना, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके तरकश में जो आखिरी तीर था ना वो भी उन्होंने ट्राई कर लिया है, तो एवरीथिंग फेल्ड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उनके ही मुंह पर उस चीज़ को फेंक दिया गया है। ऑल द नेगेटिविटीज हैव ब्लोन बैक ऑन देयर फेस, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सी, हो सकता है कोई ये सॉन्ग सुन रहा है या किसी का फेवरेट सॉन्ग है ये, ठीक है, और हो सकता है कोई आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है। सी, हैप्पी बर्थडे। तो हो सकता है किसी का बर्थडे है तो उनके लिए मैसेज आ रहा है हैप्पी बर्थडे, या योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली, या सो आपके जो हेटर्स है ना वो आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है, आपको वॉच करते हैं। तो आपके जो हेटर्स हैं बेसिकली उनको सब कुछ जानना होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करते हैं, ठीक है। आपसे एक सीक्रेट कंपटीशन में हैं वो लोग, और हाईली जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जलन। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जलन। तो जलन जो है ना ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये जेलसी, हेट्रेड, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं। आप कभी किसी से हेट नहीं करते, आप कभी किसी से जेलस फील नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ को, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते हो, बिकॉज आप हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, आप हायर फ्रीक्वेंसी में हो। ये जो हेटर्स हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ठीक है। जेलसी, हेट्रेड, नुकसान पहुंचाने का प्लान प्लॉट करना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके हेटर्स की एनर्जी है, इस प्रकार की चीज़ें वो लोग करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे, बहुत हेट्रेड है उनके अंदर। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल। तो आप एक हम्बल सोल हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी आत्मा है आप। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने एनिमीज़ के प्रति भी प्रेम रखते हो, है ना, उनके प्रति भी आपको एक एक जेन्युइन प्रेम वाली फीलिंग है, बिकॉज आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, बिकॉज आपके अंदर इंसानियत है, राइट। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है, ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है, बहुत टॉक्सिक लोग हैं ये। सी, टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। तो जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज कैरी करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपके जीवन से रिमूव कर दिए गए हैं। जो मनहूसियत फैलाते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से रिमूव किए गए हैं। लेट्स सी, यहाँ से लेते हैं। आर यू रियल? सी, आर यू रियल? तो हो सकता है किसी को ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी से नहीं हो, ठीक है, आप इस धरती से बिलोंग नहीं करते, आप कुछ एलियन वेलियन हो, ठीक है। तो आर यू रियल? कोई कुछ कहना चाहता है आपसे, या ओ माई गॉड, गेस व्हाट, डेड एंड फॉर योर एनिमीज। सो उनके पास जो आखिरी ट्रायल था आप पर चीज़ों को ट्राई करने का, आपको नुकसान पहुंचाने का, वो उन्होंने ट्राई कर लिया है। नाउ देव रीच डेड एंड, ओके। आपके जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, उनका डेड एंड आ चुका है, ठीक है, उनका कर्मा डेफिनेटली आ चुका है, बिकॉज आप उनको माफ़ कर चुके हैं, आप फॉरगिव कर चुके हैं, और अब यूनिवर्स ने सारा कुछ टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। जो भी चीज़ें वो आपकी तरफ करने वाले हैं वो सब कुछ बैकफायर होके उनके मुंह पर ही फेंका जाएगा, एंड वो सारी चीज़ें उनके ऊपर ही असर करने वाली हैं, जो कुछ भी वो आप पर ट्राई करेंगे, ओके, या आपके लिए जो कुछ भी विश करेंगे वो सब कुछ उनके पास ही वापस जाने वाला है। नीड लव एंड केयर, या सो आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, आपको केयर की ज़रूरत है। आपको ज़िंदगी में टारगेट बहुत किया गया है ना, आपको पूरी लाइफ हेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स, इस तरह के लोग जगह जगह आपको इस तरह के लोग मिलते रहे हैं, लोग आपसे कंपटीशन का भाव रखते रहे हैं, है ना, कंपैरिजन का भाव रखते रहे हैं।
आपके अपनों ने हो सकता है आप को हर्ट किया हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लव और केयर की ज़रूरत है, बिकॉज इस प्रकार के लोगों से आपका जीवन हमेशा घिरा रहा है। या आप एक हीलर हैं। ओ माय गॉड, ओके। नार्सिसिस्ट, या तो नार्सिसिस्ट सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सुपीरियर हैं, है ना, सबसे अच्छे, सबसे ज़्यादा महान हैं। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहे हैं। नार्सिसिस्टिक लोग आपको टारगेट करते हैं, है ना। दे प्लान, प्लॉट, दे कंपेयर देमसेल्व्स विद यू, दे कम्पीट देमसेल्व्स विद यू, ठीक है, दे बुली यू, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं। तो इस प्रकार के नार्सिसिस्टिक लोग आपके जीवन में रहे हैं, और ये कोई नार्सिसिस्ट है जो आपको टारगेट करता है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो चाहिए ईश्वर आपको उससे भी बेहतर चीज़ देने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बताना चाहते हैं वो, बिकॉज वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है ईश्वर को आपसे, ठीक है। या सो स्पिरिट्स आर टेलिंग मी दीज आर द मैसेजेस, ये मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे थे, ओके। या राइट, समथिंग अबाउट कम्युनिकेट, सी। सो आपको हो सकता है जेन्युइनली क्लियरली अपने मन की बात को रखना है, ओके। या तो हो सकता है, वाओ, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, ओके। सो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, तो मुझे स्पिरिट्स ने बोला है कि ये मैसेज आपको देना है, आई नीड टू कम्युनिकेट दिस टू यू, ठीक है। आपको ये बताना चाहते हैं ईश्वर कि आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही है, ठीक है, दे आर रिसीविंग वार्निंग्स, या राइट। सो ये मैसेज आना चाह रहे थे आपके तरफ, ओके, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको पता है अच्छे से कि आपके हेटर्स की जो चालें हैं वो फेल हो चुकी हैं, एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, और आपको ऐसा अपने अराउंड फील भी हो रहा होगा, ठीक है। बहुत एजिटेटेड है कोई आपके अराउंड, है ना, जो ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो ना करो। तो इस प्रकार के लोग हैं जो आपको डेफिनेटली टारगेट करते हैं, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिकॉज माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।